Hi dear friends and fans, मैं हूँ आरजे अनुराधा, back again with the second part of the conversation with गूफी पेंटल सर। महाभारत का जब भी जिक्र आता है तो गूफी पेंटल सर का नाम जरूर आता है, और गूफी पेंटल सर का नाम अगर आता है तो महाभारत का जिक्र होना लाजमी है। लेकिन महाभारत से परे कुछ और बातें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आर्मी और फिर सिनेमा तक का सफर, उनकी पहली मॉडलिंग असाइनमेंट्स और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से। Well, my journey from student to mechanical engineer और उसके बाद में फिर थोड़ा सा टेन्योर विद आर्मी और उसके बाद सिनेमा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट hard life, and I've gone through a lot of struggle. Let me tell you, हमारे बचपन में ना कंप्यूटर था ना कुछ था, तो हमारे माँ बाप जिस फील्ड में हमें भेजना चाहते थे वो भेज देते थे। बच्चों से पूछने का या उनसे सलाह करने की कोई ऐसा रिवाज नहीं था उन दिनों में। जो पेरेंट्स कहते थे हम बच्चों को मानना पड़ता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा तो हम इंजीनियर बनने चले गए। अब हम जमशेदपुर में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उन दिनों में इमरजेंसी हुई। इमरजेंसी में उन दिनों की हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि भाई जितने यंगस्टर्स हैं अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लें। अब दरअसल हुआ ये अनुराधा जी कि मेरे दो ही एम्बिशन थे लाइफ में, या तो मैं ऑफिसर बनूं आर्मी में, डिफेंस सर्विसेज में, यानी या पायलट बनूं या ऑफिसर बनूं आर्मी में, या फिर मैं फिल्मों में एक्टर और डायरेक्टर बनूं। तो इमरजेंसी जैसे ही आया और माँ बाप का कुछ उस तरफ मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रहा था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया अपने। वी वर अबाउट 60 स्टूडेंट्स। सो ऑन द कॉल ऑफ गवर्नमेंट वी ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी, और इस तरह हमने 2 वॉर्स भी देखे। पहला चाइना वॉर 62 में और दूसरा 65 में पाकिस्तान वॉर। वेल, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई ऑलवेज इंजॉयड आर्मी लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगता था यूनिफॉर्म, मुझे बहुत अच्छा लगता था देशभक्ति, मुझे बहुत अच्छे लगते थे ऑफिसर्स और जवान्स। तो यानी इमरजेंसी 5-7 साल गुजारने के बाद वहाँ से जब वापस हम आए तो वी वर एम्प्लॉयड अगेन इन टेल्को टाटा। फिर वहाँ से मेरी 69 में मेरा ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया, फ्रॉम टेल्को कंपनी टाटा टू टेल्को कंपनी बॉम्बे। बस बॉम्बे आना था कि मेरी दूसरी भड़ास वहाँ पर सामने आई। यानी मैं हमेशा फिल्मों में होना चाहता था, तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें मिल गई। मैंने हज़ारों की नौकरी छोड़ के उस वक्त सीधा असिस्टेंट डायरेक्टरशिप कर ली, 200 रुपये महीने पे। और वहाँ से चलते चलते फिर मैं साथ में एक्टिंग करता था, मॉडलिंग करता था, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म डिवीज़न में करता था, दूरदर्शन में प्लेज करता, ड्रामास करता था, और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर तो था ही। तो मैंने 1977 में अपनी पहली फिल्म शेर पे सवा शेर, जो कि दूरदर्शन के लिए थी, वो डायरेक्ट की। उसके लिए काफ़ी प्रेज भी मिली मुझे। बॉम्बे और पूना टेलीविज़न स्टेशंस ने उसको रिलीज़ किया। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि उसके एडिटर मेरे फ्रेंड थे, डेविड धवन जी, और बिजोन दास गुप्ता आज के महान आर्ट डायरेक्टर, मेरे आर्ट डायरेक्टर थे। सतीश भाटिया जो है वो मेरे कैमरामैन थे। तो इस तरह मॉडलिंग, फिर साथ में असाइनमेंट्स कुछ पकड़ लेता था, कुछ एक्टिंग, कुछ कैरेक्टर्स करने, विलेन के या
दूसरे कैरेक्टर्स। तो इस तरह करते कराते 78 में जब बर्निंग ट्रेन में कर रहा था तो मैं रवि चोपड़ा साहब से जब मिला, मैं चोपड़ा साहब से मिला तो मैंने एक ख्वाहिश प्रकट की कि मैं उनको असिस्ट करना चाहता हूँ। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया BR फिल्म्स को, और वहाँ पर फिर मैंने BR एड्स की बागडोर संभाली, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स कमर्शियल करता रहा, फिर वहाँ से कास्टिंग भी की, प्रोडक्शन डिज़ाइनर बन गया, उनके साथ में इन हाउस एक्टर भी रहा। तो इस तरह जर्नी मेरी शुरू हुई, और आते आते आपको मालूम है पहले बहादुर शाह, फिर ये आई अपना महाभारत, फिर चुन्नी, फिर सौदा। तो इस तरह करके काम मिलना शुरू हो गया, और ऐसे मैंने अपने कदम थोड़े बहुत जमाए, और मैं कोशिश करता रहा कि सिनेमा की जितनी टेक्निक्स हैं उसको हासिल कर सकूं। तो आई बी लकी, क्योंकि यही जीना था, यही मरना था मेरे लिए, और मैं खुश हूँ। मैं उतना खुश ना होता है एज इंजीनियर, चाहे बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेता, लेकिन जितना यहाँ आके खुश हूँ, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है, एंड आई एम रियली हैप्पी, एंड आई एम थैंकफुल टू माई स्टार्स, माई पेरेंट्स, और मेरे गुरु लोग, जिनमें HS रवेल साहब हैं, राहुल रवेल साहब हैं, राज कपूर साहब हैं, PR चोपड़ा साहब हैं, रवि साहब हैं। They have all contributed to my whatever I am today. As modeling career began, मेरा पहला assignment था UP Handloom, which was shot in Taj Mahal Hotel, Taj Hotel, और दूसरा था लिम्का cold drink, and that was shot on जूहू बीच। ये मेरे पहले असाइनमेंट्स थे। उसके बाद कई और आए, जिसमें कई सिगरेट एड्स थे, कई शूटिंग्स थे। तो आई यूज्ड टू बी मेन मॉडल फॉर दीज, एंड दैट वाज इट। At present, I am doing a live show called Mahabharat, the Epic Tale, written and directed by my Priya Bhanja Puneet sir. दुर्योधन in काव्य फॉर्म, और ऑलरेडी गोल्डन जुबली हो चुका है, और अब पूरे विश्व में हम जाना चाहते हैं, और आप सबकी दुआएं रहीं तो ये प्ले बहुत अच्छा कर रहा है और करेगा भी, and we are enjoying doing it, and I hope that it conquers whatever is left from this Mahabharat, and अभी तक ठीक चल रहा है। और दूसरा एक फिल्म में कर रहा था या कर रहा हूँ, जिसमें ऋषि कपूर साहब हीरो हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके डिमाइस के बाद अब वो बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसका नाम है शर्मा जी नमकीन, एंड यस, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, एंड आई मिस माई फ्रेंड ऋषि कपूर। दूसरा एक और टेलीविज़न सीरियल कर रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं, बस यही है, इसी में काफ़ी बिजी रहता हूँ। देन आई एम राइटिंग अ लॉट ऑफ लिरिक्स एंड सॉन्ग्स फॉर फिल्म्स एंड टेलीविज़न, और वो भी आप तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। आज फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति आई है जब हमें ज़बरदस्ती अपने आप को घरों में बंद करके रखना पड़ा, क्योंकि ये बड़ा ही जानलेवा रोग है जो आया है, जिसका नाम है कोरोना है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग सब बच के रहो, घरों में रहो, सुरक्षित रहो, और इस रावण से कभी मत जूझो।